गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी की 12वीं क्लास के नए वीडियो उपलब्ध हो सके। ओके, लेसन नंबर 6 खरीफ की फसलों के रोग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें रोग के लक्षण, रोग का रोगजनक और इसको नियंत्रित करने के उपायों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें बाजरे का हरित बाली रोग, बाजरे का अरगट या चेपा रोग, कपास का मलानी रोग और मूंगफली का टिक्का रोग पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग। इसके पहले लक्षण देखेंगे, लक्षण के बाद उसका रोगजनक क्या है और रोगजनक का पता लग जाता है, उसके बाद अपन इसको किस प्रकार से प्रबंधित कर सकते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। मूंगफली अरेकिस साइफोजिया इसका वैज्ञानिक नाम है, फैबेसी कुल का सदस्य है। मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग ये एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस के द्वारा फैलता है, जो मुख्य रूप से राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में होता है। रेतीली भूमि में इस रोग का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा होता है। मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग के लक्षण क्या हो सकते हैं? बुआई के 30 से 35 दिन के बाद रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। शुरुआत में ये रोग खेत में छोटे छोटे चकत्तों के रूप में दिखाई देता है, जैसा कि ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। ये डायग्राम जो है ना, खेत में गुच्छे जगह जगह आपको दिखाई दे रहा है। ये प्रारंभिक इसका विषाणु गुच्छा रोग का प्रारंभिक लक्षण माना जाता है। रोग ग्रसित पौधे अत्यधिक छोटे, गहरे हरे रंग के तथा गुच्छे में बदल जाते हैं और नई पत्तियों पर मोज़ेक पीत वर्ण तथा पीले रंग की रिंग के रूप में लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा कि 6.5 का ये डायग्राम नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है। रोगी पौधे पर फूल खिलते हैं, परंतु फलियां बहुत कम तथा छोटी बनती है, जिससे उपज में भारी कमी आ जाती है। ये है मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग के लक्षण। अब बात करें रोग कारक या रोगजनक की, तो क्या है रोगजनक इसका? ये रोग इंडियन पीनट क्लम्प वायरस, जिसको सिंपल भाषा में अपन कहते हैं IPCV, आई इंडियन पीनट को इंग्लिश में पीनट मूंगफली को कहता है ना, पीनट क्लम्प वायरस के कारण होता है। तो आपको याद रखना है, मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग किसके कारण होता है? IPCV के द्वारा होता है। ये IPCV का आनुवंशिक पदार्थ SSRNA, SS का मतलब होता है सिंगल स्टैंड राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये एक मृदा एवं बीज जनित रोग है, जिसका संचरण एक कवक है जिसका नाम है पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस। पॉलीमिक्सा, ये पढ़ा, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस एक कवक है, उस कवक के द्वारा ये रोग
एक फसल से दूसरी फसल में संचरित होता है। यानी कि संचरण का माध्यम क्या है? पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस नामक कवक के कारण ये बीमारी फैलती है। ठीक है, तो ये रोग के लक्षण और रोग जनक के बारे में मैंने आपको बताया। अब ये रोग हो गया, फसल में रोग हो गया, इसको नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे? नियंत्रित करने के दो तरीके हैं। या तो आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बढ़िया ढंग से करें, या फिर कवकनाशी दवाइयों का आप छिड़काव करके उस कवक को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। तो पहला है एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। हमेशा स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज काम में लें। ठीक है, सर्टिफाइड कंपनी के बीज होने चाहिए। गर्मियों में खेत में गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी के अंदर रहने वाले ये वायरस और कवक कोशिका गर्मी के कारण क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। खेत के आसपास के खरपतवार को संपूर्णतः नष्ट कर दें। रोग रोधी, जो रोग जिस पादप में हुआ है उसको उखाड़ करके जला करके क्या कर दें? नष्ट कर दें। रोगग्रस्त खेत में बाजरा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करके 15 दिन बाद इसे खेत में पलट देना चाहिए ताकि बाद में मूंगफली की बुआई करने से ये बीमारी नहीं होगी। ठीक है, खेत में 100 किलोग्राम बाजरे की बुआई कर लें, 15 दिन के बाद जो बाजरा उगा है इसको आप है वो जुताई करके मिट्टी के अंदर दबा दें, तो वो कवक की भी उसके साथ क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, फसल चक्र अपनाएं। सरसों या गेंदा की फसल लेनी चाहिए तो फसल सरसों गेंदा साथ में बोएं, और समय समय पर फसल चक्र बार बार एक ही भूमि में मूंगफली की खेती करोगे तो स्वाभाविक है कि कवक लगेंगे। मई में मूंगफली की अंगेती फसल लेकर रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि आगेत्री फसल बो करके आप ये काम कर सकते हैं। रासायनिक प्रबंधन में बीजों को कार्बनडिज्म के 0.1% से उपचारित करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक कवकनाशी को 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर बुआई के समय छिड़काव करने से फायदा होता है। 2 रासायनिक छिड़काव करें। कार्बनडिज्म का 0.1% का घोल से बीज ट्रीट करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक कवकनाशी 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका घोल बनाएं और कूड़ों में, उम्रों में इसका छिड़काव करना है, वो लाभदायक रहता है। तो इस प्रकार से ये था मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग, इसके लक्षण, रोगजनक, संचरण का कवक पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस, प्रबंधन के उपाय। ओके।